कभी सोचा है कि प्यार, जुनून और अंधविश्वास मिल जाए तो क्या हो सकता है? एक ऐसा कत्ल जो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला हो। एक ऐसी हत्या जिसे कत्ल नहीं बल्कि वध कहा गया हो। मेरठ की तंग गलियों में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। एक सिर कटा हुआ शव, कटी हुई हथेलियां और कातिल वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि एक प्यार में पागल प्रेम का और अंधविश्वासी प्रेमी था। मेरठ पुलिस के सामने जब यह मामला आया तो यह एक साधारण हत्या की वारदात लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है, कहानी की परतें खुलती गई। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि जिसमें प्यार, धोखा, अंधविश्वास और काला जादू तक शामिल था। इस केस में एक मासूम की जान गई, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि यह सब करने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे बल्कि प्यार में अंधे हो चुके दो प्रेमी थे जिनकी कहानी किसी भी फिल्म से कम नहीं थी। यह कहानी है मुस्कान और साहिल की, जिनका प्यार कब जुनून बना और कब उन्होंने एक निर्दोष की बलि चलाने की साजिश रच डाली, इसका अंदाजा किसी और को भी नहीं था। लेकिन इस कत्ल की असली वजह क्या थी? सिर्फ प्यार था या इसके पीछे कुछ और? क्या सच में कोई काला जादू इस केस में शामिल था? आइए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसकी बुनियादी रखी गई थी। साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन वक्त के साथ उनकी राहें जुदा हो गई। मुस्कान की शादी सौरभ से हो गई, जिसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी। वही साहिल अपनी दुनिया में खो गया। उसकी माँ उसकी दुनिया थी, लेकिन जब उसकी माँ की मौत हुई तो साहिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी माँ मरी नहीं है बल्कि अब भी उसके साथ है। उसने स्नैपचैट पर अपनी माँ के नाम से एक अकाउंट बना लिया था और खुद को यह यकीन दिलाने लगा कि उसकी माँ उससे बातें करती है। मुस्कान और साहिल की मुलाकात फिर से हुई सोशल मीडिया के जरिए। एक स्कूल ग्रुप में वे दोबारा जुड़े और बचपन की यादें ताजा हो गई। लेकिन मुस्कान को जब यह पता चला कि साहिल अब भी अपनी मुर्दा माँ से बातें करता है तो उसने इस बात का फायदा उठाने का फैसला लिया। मुस्कान ने भी साहिल की माँ के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और साहिल को मैसेज करने लगी। अब साहिल को पूरा यकीन हो गया कि उसकी माँ ही उससे बात करती है और इसी के साथ मुस्कान ने साहिल को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। अब साहिल का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, मुस्कान से शादी करना। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट थी, सौरभ। पिछले साल नवंबर में दोनों ने सौरभ को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। प्लान था कि पहले उसे बेहोश किया जाएगा, फिर उसका वध किया जाएगा। जी हाँ, हत्या नहीं बल्कि वध, क्योंकि साहिल किसी आम अपराधी की तरह सौरभ को मारना नहीं चाहता था बल्कि वह उसे एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देख रहा था। जब पहली बार 25 फरवरी को सौरभ को मारने की कोशिश हुई, यह मुस्कान का जन्मदिन था और इसी दिन उसका कत्ल करने का प्लान था। मगर सौरभ ने उस रात शराब नहीं पी थी, इसलिए वह बेहोश नहीं हो पाया। फिर दूसरी तारीख तय की गई, 3 मार्च। इस बार कोई चूक नहीं होनी थी। मुस्कान ने सौरभ के लिए उसका मनपसंदीदा खाना बनाया और उसमें मिला दी बेहोशी की दवा। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, साहिल को बुला लिया गया। अब मुस्कान के हाथ में था एक तेजधार वाला चाकू। साहिल ने कहा, इसका वध तुम्हें ही करना होगा। पहला बार मुस्कान के हाथों, दूसरा बार फिर भी मुस्कान के हाथों से अब सौरभ की सांसें थम चुकी थी, लेकिन साहिल रुका नहीं। उसने अपने हाथों से सौरभ का सिर धड़ से अलग कर दिया, फिर उसकी दोनों हथेलियां भी काट ली गईं। अब सवाल यह था कि सिर्फ सिर और हथेलियां ही क्यों? साहिल का घर किसी साधारण इंसान का नहीं था। उसके कमरे की दीवारों पर शैतानी निशान, ब्लैक मैजिक, स्टार और काले जादू से जुड़ी अजीबोगरीब तस्वीर थी। उसके कमरे में एक सैटेनिक पेंटिंग थी जिसमें 5 बार 6 लिखा हुआ था, जो शैतानी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सौरभ की कटी हुई हथेलियां और सिर साहिल अपने साथ गल ले गया। क्या यह किसी अंधविश्वास का हिस्सा था? क्या साहिल ने किसी काले जादू के अनुष्ठान के लिए यह सब किया? क्या उसने सच में सोचा था कि यह अनुष्ठान उसे
मुस्कान के साथ हमेशा के लिए जुड़ देगा। पुलिस को इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली, लेकिन यह साफ था कि साहिल कोई आम कातिल नहीं था। वह अंधविश्वास और पागलपन का शिकार बन चुका था। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। साहिल, जिसने सब कुछ मुस्कान के लिए किया था, अब समझ चुका था कि मुस्कान उससे शादी नहीं करने वाली थी। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जेल में जा चुके थे और सौरभ की बेटी अब अनाथ हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, यह एक चेतावनी है। अंधविश्वास कितनी दूर तक इंसान को ले जा सकता है, प्यार में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है। धोखे की बुनियादी पर खड़ा रिश्ता सिर्फ तबाही लाता है। इस केस में इंसाफ तो मिला, लेकिन एक जिंदगी खत्म हो गई और दूसरी बर्बाद हो गई। सवाल है कि क्या इस तरह के अपराध रोके जा सकते हैं, या फिर इंसान का लालच, प्यार और अंधविश्वास ऐसे ही और कहानियां लिखते रहेंगे।